मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्रिंसिपल BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। BA फर्स्ट ईयर के बच्चों का स्वागत है। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, आप स्कूल से आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का इतिहास हमारा पहला प्रश्न पत्र है। इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ आपको इसमें मिलेंगी। सर्वप्रथम मैंने आपको ऐसा एक टॉपिक चुना है जो आपको जल्दी से समझ में आ सके और आप कॉलेज लेवल की चीज़ें सीख सकें। तो उसमें मैंने प्रथम भाग में आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इतिहास और साहित्य में अंतर होता है। साहित्य मनगढ़ हो सकता है, लेकिन इतिहास को हमको साक्ष्यपरक बनाना होता है। इसी क्रम में मैं अब अपना दूसरा पार्ट ले रही हूँ, हड़प्पा कालीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अवशेष मिला है और उत्खनन में उसके नीचे पूरी एक सभ्यता मिली है। इस सभ्यता के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं और उन महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं आपको बिंदुवार बताऊंगी, जिससे आपको समझने में, याद करने में सहूलियत मिले। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग कितने वैज्ञानिक सोच वाले थे कि इनका जो नगर निर्माण था वो बड़ा सुनियोजित था। धरातल पर, जमीन पर तो इनका नगर भाग था और ऊंचे चबूतरे पर इन्होंने गढ़ी बना रखी थी, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। दूसरा बिंदु देखूं तो ये जो गढ़ी की मैंने बात की है, उस पर प्रायः सभी सार्वजनिक महत्व के भवन होते थे, वो इस गढ़ी भाग में ही बनते थे। जैसे मैं बताऊं आपको, धान्यागार जिसमें अनाज रखा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में दोनों जगह ये गढ़ी भाग में हमको बने हुए मिलते हैं अन्नागार। वृहत स्नानागार, बड़े साइज की स्नानागार, और इसी प्रकार के सभी जो परकोटे आदि थे वो भी यहाँ पर बने होते थे गढ़ी के ऊपर। सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ऊंची दीवार मिली है और गढ़ी के नीचे चारों ओर खाई बनाने का प्रचलन था कि मान लो कोई अटैक होता है आपके नगर पर या इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर, तो नीचे खाई बनाने का एक प्रचलन था। फिर आता है कि तीसरी चीज कि आप देखिए कि उस समय में जो ईसा से पूर्व की शताब्दी की सभ्यता है, उसमें सड़कें सीधी हैं, समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई हैं और सड़कें सारी की सारी मिट्टी की बनी हुई हैं। नगर कई आयताकार और वर्गाकार खंडों में विभाजित था इन सड़कों के माध्यम से। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चौथी चीज़ पर मैं आती हूँ कि ये जो भवन थे वो विभिन्न आकार प्रकार के थे, जो समाज की हैसियत के हिसाब से बने हुए थे। जैसे धनाढ्यों के विशाल भवन थे, सामान्य जनों के साधारण घर थे, दुकानें थीं, सार्वजनिक भवन थे, घर में आंगन होता था, भोजन बनाने की जगह होती थी और 4-5 कमरे आमतौर पर हर घर में हमको देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ जगह पर हमको 2 मंजिले मकान भी मिले हैं, अदरवाइज 1 मंजिल के ही मकान होते थे। अब आता है कि गलियां कैसी थीं। तो मैं 5वें बिंदु पर आ रही हूँ। गलियां चक्कर, राउंड और घुमावदार थीं और गली के कोने पर, हर गली के कोने पर एक सार्वजनिक नलकूप लगा रहता था, जहाँ से गली के जितने मेंबर्स हैं वो पानी भर सकें। फिर आता है कि भवनों में अलंकरण या विविधता नहीं है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों में सौंदर्य ढूंढने की कोशिश करें तो वो नहीं है। ऐसा लगता है कि ये आधुनिक नगरों के जो व्यावसायिक नगर होते थे ना, उसका ध्वंसावशेष प्रतीत होते हैं।
मतलब इनकी व्यावसायिक दृष्टि थी, ये बहुत ज़्यादा उसको सजाने वजाने में विश्वास नहीं करते थे। फिर आता है कि ईंटें कैसी ये इस्तेमाल करते थे। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि उस समय पकाई गई ईंटों के मकान बने हुए हैं। ईंटों को पकाया जाता था और फिर मकान बनते थे। अब आता है कि जल निकास प्रणाली कैसी थी इनकी। तो ये भी एक अनूठी विशेषता है जो अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताओं में अलभ्य है, मिलती नहीं है। जल निकास की प्रणाली के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। सड़कों पर नालियों के ऊपर हमें मेन हॉल के ढक्कन मिले हैं। मेन हॉल बने हुए थे जिसमें कि गंदगी जाती थी। ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक लंदन और पेरिस में भी नहीं मिलती है, जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। अब आते हैं हम अपने अगले बिंदु पर कि यहाँ पर हमको विशाल स्नानागार मिलते हैं जिसमें कई कमरे होते थे। और यहाँ पर इस स्नानागार में बिटुमिन, जिसे हिंदी में गिरी पुष्पक कहते हैं, का प्रयोग किया गया है। उसकी मोटी चौड़ी दीवार बनती थी बिटुमिन की और वो स्नानागार में बनी हुई है। और ये जो दीवारें बनी होती थी इनका वर्टिकल जो अलाइनमेंट था वो बहुत सही था, प्रॉपर था। तो इट मीन्स कि इनको साइंस का या उस समय के कारीगर का, जो आजकल के इंजीनियर्स करते हैं बड़े बड़े काम, वो इनको सहज में प्राप्त था। दरवाजे कैसे होते थे इनके? लकड़ी के बने हुए होते थे। मैंने जैसे बताया कि साधारणतः इनके बहुत अलंकरण नहीं होता था, लेकिन कालीबंगा में एक फर्श पर हमको अलंकृत टाइल्स मिलती हैं। ये टाइल्स हैं और वो अलंकरित हैं। बाकी ज़्यादातर जगह फर्श पर पकी ईंटों से बनते थे, तो टाइल्स वगैरह का यूज़ नहीं होता था, पकी ईंटों का यूज़ होता था। ये भी उल्लेखनीय है कि मकानों के अधिकांश दरवाजे और खिड़कियाँ, ये एक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब इनका क्या सोच रहा होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये लोग सड़कों की तरफ न खोल करके गलियों की ओर अपने दरवाजे निकाला करते थे। इनके जो दरवाजे होते थे वो सड़कों पर ना होकर के गलियों की तरफ होते थे। और इमारतों की जो छतें होती थी वो समतल होती थी। और इसके साथ साथ ही खिड़कियाँ हमको बहुत ही कम जगह पर मिली हैं। तो अगर हम इसका आकलन करें कुल मिलाकर के कि हड़प्पा कालीन भवनों का या उस समय का जो स्थापत्य है उसकी क्या खासियत थी, तो हम ये पाते हैं कि ये जो अलंकरण था, ये जो इनका स्थापत्य था, वो बहुत आला दर्जे का था। और जैसा मैंने बताया कि लंदन के पेरिस में अगर 18वीं शताब्दी में हम टटोले भवन या नगर निर्माण की योजना, तो जो टाउन प्लानिंग है वो यहाँ की बहुत ही श्रेष्ठ थी। तो आज हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में हम इसी सिंधु सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।